अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुनीर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हमने हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि जो आपके दांतों में बहुत ज़्यादा करेड़ा लग जाता है या ये पत्थर सा जम जाता है अंदर, इसको आप घर में कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करके इसको कम कर सकते हैं या इसके आपके मसूड़ों की जो हेल्थ है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम दो चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहला मेथड है वो है ऑयल पुलिंग। तो ऑयल पुलिंग का मतलब ये है कि आपने जो है ऑयल लेके उसको अपने मुंह के अंदर रख के आपने अच्छी तरह उसको हिलाना है। जो ऑयल पुलिंग का तरीका है, किस तरह आपने ऑयल पुलिंग करनी है, आपने ऑयल लेना है, ऑयल लेके उसको मुंह के अंदर रख के अच्छी तरह आपने घुमाना है, हिलाना है प्रॉपर 8 से 10 मिनट। तो इससे ही आपके मसूड़े जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होंगे। जो टार्टर है, ये जो प्लाक है, ये कम जमेगा और आपके जो है वो दांत हेल्दी होंगे, मसूड़े हेल्दी होंगे। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है। तो जो सबसे बेस्ट है वो कोकोनट ऑयल, गरी का तेल लेके आप उससे ऑयल पुलिंग करेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। एक तो लाइट वेट होता है, आपके जो मसूड़े हैं या आपके जो हैं दूसरा मसल्स हैं ये चीक्स के, ये बहुत ज़्यादा जल्दी ये मसल फटीग नहीं होती, ये थकते नहीं है। और दूसरा जो है उसके अंदर लॉरिक एसिड होता है। जो लॉरिक एसिड है वो एंटीबैक्टीरियल होता है। वो जो बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर इन्फेक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारा कुछ ये आपके करेड़ा जम रहा है, मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो उनको जो है जाके डैमेज करता है। तो इससे आपके मसूड़े और आपका जो ये टार्टर है ये ख़त्म होता है और काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आपने ये जो ऑयल पुलिंग करनी है कितने मिनट्स के लिए करनी है। तो सबसे पहले तो आपने इसको ऐसा ऐसा इंक्रीज करना है, कम से कम जो है 2 मिनट, 1-2 मिनट शुरू करें। फिर ऐसा ऐसा जो है आप इसको इंक्रीज करते जाएं, 10 से 15 मिनट तक इसे ले जाएं। और फिर जब 10-15 मिनट के बाद वो जो ऑयल है उसको आपने निगलना नहीं है, उसको स्पिट कर लेना है। अगर आप उस ऑयल को निगलेंगे तो उसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा फॉल्टी बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो आपको जाके आपके स्टोमिक के इश्यूज क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये ऑयल पुलिंग का मेथड, और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फवायद देखने को मिलेंगे। जो दूसरी चीज़ है जिससे आप अपने टार्टर को ख़त्म कर सकते हैं या ये जो करेड़ा लगता है इसको कम कर सकते हैं, वो है क्लोव्स यानी लौंग। लौंग के जो है ना बेशुमार फ़वायद हैं डेंटिस्ट्री में और आपकी ओरल हेल्थ में बहुत ज़्यादा लौंग के फ़वायद हैं। तो इसके जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, एक तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, आपके मसूड़ों की इन्फ्लेमेशन नहीं होती, आपके मसूड़े जो हैं वो सूजते नहीं हैं। दूसरा आपके जो आपकी ओरल कैविटी की इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करता है ये जो लौंग होते हैं। और जो आपके बैड बैक्टीरियाज होते हैं उनको ख़त्म करते हैं। तो इस तरह जो है आपके जो बैड बैक्टीरिया जो सारे इन्फेक्शन कर रहे होते हैं और आपके मसूड़ों को डैमेज कर रहे होते हैं, ये टार्टर या ये जो करेड़ा होता है, ये जम रहा होता है, जब वो बैड बैक्टीरिया की प्रॉपर वो डैमेज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, आपके मुंह के अंदर से कम हो जाएंगे, तो ये जो टार्टर है, ये प्लाक एक्यूमुलेशन है, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो इसका जो तरीका ये है कि आपने जो है 1 चम्मच वो लौंग लेके और 1 चम्मच मेथी का जो बीज होता है उसको लेके इसका पाउडर बना लेना है। और उस पाउडर को फिर आपने नरम ब्रश के साथ दिन में 2 दफ़ा अपने मुंह के अंदर जो है ना लगा के दांतों का अच्छी तरह ब्रश करना है। तो इससे जो है आपका जो ये करेड़ा है, ये मास्कोरा है, इस पे लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसमें जो सबसे एक थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ता है पेशेंट को कि लौंग थोड़े से स्पाइसी होते हैं, तो वो जो सेंसिटिव पेशेंट होते हैं या सेंसिटिव लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा ये इश्यूज क्रिएट करते हैं। और दूसरा जो सबसे मेन रीज़न है ना, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके दांत सही रहें, कीड़ा ना लगे और आपके ये टार्टर और प्लाक वगैरह ना जमे, तो इसका सबसे जो मेन वजह है और इसकी मेन प्रिवेंशन है वो ये है कि आप अपना शुगर इनटेक कम करें। जितना शुगर इनटेक आप कम करेंगे उतना बैक्टीरियाज को कम शुगर मिलेगी और वो कम जाके आपके दांतों को कीड़ा कम लगेगा और आपके मसूड़े हेल्दी रहेंगे और करेड़ा जो लगता है, मास्कुरा लगता है, ये भी कम होगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।